ठीक है, पवन खेड़ा ने बोला कि कौन सा पवन खेड़ा? वो तो भगोड़ा है। कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। ठीक है, पवन खेड़ा ने बोला कि कौन सा पवन खेड़ा? वो तो भगोड़ा है। कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। क्या मामा ने बना दिया पवन खेड़ा का पेड़ा? कांग्रेस के नेता को असम से लेकर हैदराबाद तक नाको चने चबवा दिए हिमंता बिस्वा शर्मा ने। देखिए पब्लिक रिस्पांस इस वीडियो में। कौन सा तरीका है जी? भाई यही तरीका है, जब पवन खेड़ा झूठ बोल सकते हैं, एक महिला का आप उसे भ्रष्टाचारी बता रहे हो, उसका 56,000 करोड़ का वो बता रहे हो कि उसने इतने घोटाले करे, उसके पति ने इतना, उसके पास पैसा इतने बागान है, और कोई उसका तथ्यात्मक कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं करवाई, कोई उसकी कोई एक कोर्ट नहीं गए आप, और आप उन्हें फॉरेन मिनिस्टर से भी संपर्क नहीं करा, ना किसी एम्बेसी से संपर्क किया। आपने 3-3 पासपोर्ट दिखा दिया, उन्हें देशद्रोही बोल दिया, पाकिस्तान का नागरिक बोल दिया। भाई रिंकी भुवन नाम है उनका, उनकी धर्मपत्नी भुवन। अब हिमंता बिस्वा शर्मा एक मुख्यमंत्री है, एक राज्य के मुख्यमंत्री है, असम के मुख्यमंत्री है, और वो दबंग नेता है। ऐसा नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट है हर मामले में। पवन खेड़ा भी दबंग नेता भाई, दबंग है, वो चपरासी था। वो शीला दीक्षित का चपरासी हुआ करता था, तलवे चाट चाट के जो पद पे पहुंचे हो, ऐसे पवन खेड़ा को के लिए, पवन खेड़ा को पेड़ा बनाने के लिए अब हिमंता बिस्वा शर्मा पूर्व कांग्रेसी आ गए हैं। ये चमचागिरी की ऑफर हिमंता के पास भी थी, बस उसे झूठे कुत्ते के बिस्किट खाने थे। हिमंता ने आपकी अदालत के किसी एक बड़े कार्यक्रम में बोला कि राहुल गांधी ने अपने कुत्ते के झूठे बिस्किट हमें परोसे थे, पर मैंने वो खाया नहीं और मैंने वो पार्टी छोड़ दी, और मैं आज भाजपा का कुत्ते को बिस्कुट खिलाने में ज्यादा रुचि थी उनकी, हमसे बात करने में नहीं। फिर वही तो कह रहा हूँ, कुत्ते को महत्व ज्यादा, नेता को कम। तो इसका मतलब कुत्ते से भी गया गुजरा पवन खेड़ा, और भाजपा का नेता हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री। अब उनकी धर्मपत्नी पे कोई गलत आरोप लगाएगा और वो झूठा पाया जाएगा, तो असम पुलिस आज पहुंची हुई थी विधानसभा थाने में, आज वहां पे इसको उठाने के लिए इसके घर पे पहुंची। ये भाग गया हैदराबाद, पहले गुवाहाटी छोड़ के दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से हैदराबाद पहुंच गया, और हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा ये पागल लोग हैं, असम की लैंग्वेज में झंडू बोल दिया उसको। पहले तो मुझे सुनाई दिया झंडू, फिर मैंने 2-3 बार सुना ये पवन खेड़ा है, पर मैंने सुना ये राहुल गांधी को बोलना चाहिए था। राहुल गांधी की लैंग्वेज नहीं बोलनी चाहिए ना सीएम को। देखिए बोलनी चाहिए, जब आप अपने पद की गरिमा खो देंगे तो आपको बोला जाएगा ऐसा, और राहुल गांधी को भी लपेटेंगे, क्योंकि राहुल गांधी उनके गुरु हैं। राहुल गांधी ने ही पवन खेड़ा को तैयार करा कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए। ये लोग बदला ले रहे थे गौरव गोगोई का। गौरव गोगोई की धर्मपत्नी किसी एक ऐसे एनजीओ से, संगठन से जुड़ी है जिस कारण से वो पाकिस्तान जाती थी, और गौरव गोगोई भी बिना भारत सरकार की परमिशन के पाकिस्तान तक गए थे, एक बॉर्डर क्रॉस करके। वो जांच का विषय चल रहा है, उस पे तो ये काउंटर दे नहीं पाए, उस पे तो एफआईआर करवा नहीं पाए, लेकिन इन्होंने झूठा एक केस बना लिया एआई की मदद से, कुछ पासपोर्ट वगैरह बना के, एडिटिंग करके, कि हम हिमंता बिस्वा शर्मा की चुनाव से पहले छवि खराब करने के लिए उसकी बीवी को बदनाम कर दे, लेकिन वो सब झूठ पाया गया। एफआईआर दर्ज किसने करवाई? हिमंता बिस्वा शर्मा की वाइफ ने। एफआईआर दर्ज करवाई थी, इतनी जल्दी एक्शन भी होगा, असम पुलिस दिल्ली भी आ गई, ये कोई तरीका है? वहाँ चुनाव आयोग को, पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए था, वो मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कर रहा है? आपको पता पेड़ा कैसे बनता है? तो वो तो दिख रहा है ना भाई, पवन खेड़ा का पेड़ा बनने वाला है। उसने कहा है अपनी अंतिम सांस भी असम की जेल में काटेगा वो, अपनी अंतिम सांस भी, ऐसा मैं उसे रगड़ूंगा, और उसके साथ उसके बॉस राहुल गांधी को भी रगड़ेंगे। भाई ये पागल है, इन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया। और इनके जो नेता हैं, उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो पता क्या कह रहे हैं? भाई ये तो ऐसे ही है, हम विदेश मंत्री से बात करेंगे। भाई आप प्रेस वार्ता कर रहे हो, आप पत्रकार हो। भाई साहब एक बात बताइए शर्मा जी, आपका नाम है, आपके नाम से कोई गलत चीज ले आएगा तो आप उस पर डिफेमेशन करोगे कि नहीं करोगे? अगर बड़े पत्र इसलिए तो मानहानि करने से पहले आप उसे वेरीफाई नहीं कर सकते थे? आप उन पासपोर्ट की जानकारी आप विदेश मंत्रालय से पहले नहीं कर सकते थे डिस्कशन एस जयशंकर जी से या मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कि ये पासपोर्ट सही है कि नहीं? बाद में ही क्यों याद आ रहा है? जब लगी फटने तो खैरात लगी बटने।
ऐसी स्थिति आ गई है। अब इनकी जब टपाटप ली जाएगी, उसने तो कह दिया है पवन खेड़ा का मैं अच्छे से टपाटप लूंगा। इस तरह का कोई तरीका है इस तरह की बात करने का? देखो पहले तो अंदर खाते की बात बताऊं, जो भी कांग्रेस ज्वाइन करता है पहले सोनिया गांधी उसे धर्म परिवर्तन कराती है, उसे क्रिश्चियन बनवाती है। पवन खेड़ा भी एक क्रिश्चियन है, इस बात का आप ध्यान रखना। वो भी हालू लैया बोलता है खेड़ा क्योंकि वो मामा ने हमें बताया, हमें मामा ने, देखो मैं अपने दिल से नहीं बोल रहा हूँ खेड़ा, वो हमें मामा ने बताया। और मामा कौन? जो योगी जी की राह पे चल रहे हैं। आप एक बात बताइए, किसी की वाइफ को बोलने से पहले 10 बारी सोचा जाता है, 10 बारी समझा जाता है। इन्हें इतनी शर्म नहीं आती, चाहे वो किसी की भी है तो वो लक्ष्मी रूप किसी की तो धर्म पत्नी है। अब इनमें क्या होता है, ये तो मेरे ख्याल से, मैं सच बता रहा हूँ आपको भैया, ये अंदर खाते की बात और जरूर सामने आएगी। ये जो पंडू खेड़ा है ये क्रिश्चियन है, क्योंकि इनमें किसी के धर्म का होगा उससे क्या? सुनिए, ये इनमें चल, भैया मैं आपको बताता हूँ ना उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि वगैरह होते हैं ना, इनमें चलता है। इसकी बीबी उधर चली गई, उसकी बीबी इधर आ गई। ऐसे थोड़ी चलता है यार। भैया आपने अमेरिका का कल्चर नहीं देखा, आपने अमेरिका का कल्चर नहीं देखा। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, वही मल्लिका खुर खड़ा हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे भाई, खड़ा हुआ मल्लिकार्जुन खड़गे भाई, खड़ा नहीं। अरे ये भी मामा ने बताया है, मामा ने बोला तो खड़ा हुआ, जिसका खबो खड़गे यार। भैया मुझे नहीं पता, मुझे मेरा जीव अटक रही है खड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया उसने आज क्या बयान दिया आपको पता है? सिर्फ एक समुदाय को खुश करने के लिए। आरएसएस मोदी सांप है, आरएसएस मोदी सांप है। और आप इस बात को ध्यान रखिए, एक समुदाय को खुश करने के लिए तुम मोदी को गाली दे दो, तुम आरएसएस को गाली दे दो, पर ये राम से भी लड़ रहे हैं। और इन्हें ये नहीं पता सबका बाप राम है, पूरा संसार का बाप राम है। देखो बात उधर ही आ जाती है। हम वो गड्ढू खेड़ा की बात कर रहे थे, गड्ढा हैदराबाद क्यों भाग गया? वो क्या ना, मैं I don't know. हैदराबाद क्यों भाग गया दिल्ली से? वो इसलिए ही भाग गया क्योंकि उसे पता है मामा उसका गंडू से पेड़ा बना देंगे। अरे यार ये तरीका ठीक था, ये बताओ उसको पवन खेड़ा के पीछे पेड़ा बनाने के चक्कर में बताइए। देखो अभी क्या बोला दादा, दादा बोला ना ये पेड़ा बनाएंगे हम, दादा बोला पेड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो पेड़ा, और उनका क्या तरुण भाई ने बोला खड़ के नहीं, खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है, खड़ा नहीं होता। हाँ पवन खेड़ा। और उसके बाद खड़क सिंह ने खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, अब बंद होते हैं दरवाजे और इनकी खिड़कियां। और फिर बात कह रहा हूं, जो कह रहे हैं मोदी किसी काम के नहीं और आरएसएस के जो बदनाम करने बोल रहे हैं ना, इस बातें मैं फिर कहूंगा, आरएसएस और मोदी जी सबके बाप हैं। मैं फिर बता दे रहा हूं, फिर बाप हैं। और ये देखो ये बाप कैसे हो सकता है? सबके बाप हैं। मैं फिर कह रहा हूं 26 पार्टियां, जब एक बंदे को हराने के लिए 26 चोर एक साथ हो सकते हैं तो वो सबका बाप ही हो सकता है भैया। हाँ, उसका नाम है नरेंद्र दास मोदी जी। वो है आज का धुरंधर। हमारे मुंह से राहुल गांधी क्यों निकलता है? राहुल गांधी जी क्यों नहीं निकलता? देखा 3 मार के। खेड़ा अब मामा के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं? अपनी राय कमेंट में बताएं और हुंकार को सब्सक्राइब करना न भूलें।